भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर दिखेगी सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। सड़क किनारे खड़े ट्रक की वजह से घने कोहरे के कारण भदोही में एक बड़ा हादसा हुआ है। मरीज को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। मामला भदोही शहर के रजपुरा सररोही मार्ग के हरिरामपुर हनुमान मंदिर के ठीक सामने का है, जहां असनाव बाजार के खिमहीपुर से आशा पूनम श्रीवास्तव मुरारी गौड़ की गर्भवती पत्नी सीमा देवी को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल जा रही थी। एम्बुलेंस में गर्भवती महिला सीमा देवी के परिवार की शांति देवी व शिव कुमारी भी सवार थी। जैसे ही हरिरामपुर के हनुमान मंदिर के सामने एम्बुलेंस पहुंची, तभी सड़क किनारे खड़ी ट्रक के पीछे एम्बुलेंस जा घुसी। एम्बुलेंस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में एम्बुलेंस के पायलट रविलाल, ईएमटी सुरेश कुमार, आशा पूनम श्रीवास्तव सहित शांति व शिव कुमारी घायल हो गई हैं। घने कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़ी ट्रक चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। सड़क को घेर कर खड़ी ट्रक चालक की लापरवाही व घने कोहरे के कारण जिस वक्त औराई रोड के हरिरामपुर में यह हादसा हुआ है, उस वक्त रात करीब 12 बज रहे थे। घने कोहरे के कारण सड़कें वीरान थीं। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही सरकारी एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी ट्रक में पीछे से जा घुसी। तेज आवाज के साथ चीख पुकार मच गई। तभी घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद मोड़ इलाके का प्रदीप कुमार चौहान फौरन घटना स्थल पर पहुंच गया और एम्बुलेंस में फंसे चालक व ईएमटी को मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दूसरी एम्बुलेंस को बुलाया। घायलों को प्रदीप कुमार चौहान ने भदोही के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया था। तभी घायलों के लिए घने कोहरे की रात में प्रदीप कुमार चौहान दूध बन गया। उधर सूचना मिलते ही घायलों के परिजन महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही जिले में बुधवार की शाम से अचानक बर्फीली हवाओं से गलन का एहसास बढ़ गया था। वहीं बुधवार की सुबह भदोही जनपद घने कोहरे की चादरों में लिपटा नजर आया। ओस की बूंदें खेतों में जम गई थी। भदोही जिले में ठंड पूरे सवाब पर है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से जनजीवन बेहाल रहा। इस दौरान दोपहर को निकली गुनगुनी धूप भी लोग लेते नजर आए। भदोही तहसील परिसर में अलाव की व्यवस्था न होने की वजह से तहसील पर आने वाले वातकारी ठिठुरते नजर आए। कृषि विज्ञान केंद्र भदोही द्वारा जारी मौसम बुलेटिन के मुताबिक कोहरे का प्रभाव अभी बना रहेगा। 2 दिनों तक और सर्दी अपना सितम दिखाएगी। इस दौरान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। रिहायशी कच्चे खपरेल के मकान में आग लग गई। रिहायशी मकान में रखा गृहस्थी का सामान जल गया है। मामला औराई थाना इलाके के उमराहा कुरौली गांव का है। दिन में 2 बजे कुरौली गांव निवासी राजेंद्र गुप्ता के रिहायशी खपरेल मकान में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। कुरौली गांव के लोगों ने आग लगी की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन रास्ता न होने के कारण आग की चपेट में आए मकान तक नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से मकान में मौजूद गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। राजेंद्र गुप्ता का भारी नुकसान हुआ है। आग लगने से इस कड़ाके की ठंड में राजेंद्र गुप्ता का परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। आग लगने से कुरौली गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन के बाद भदोही जिले में तिरही का आयोजन किया गया। सुरियामा इलाके के सराय छत्रसाह के बनकट गांव में शंकर गुप्ता के पुत्र ब्रिजेश गुप्ता द्वारा तिरही भोज का आयोजन कराया गया था, जहां तिरही भंडारा कार्यक्रम में कई गांव के लोग पहुंचे थे तथा हीराबेन के चित्र पर लोगों ने पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। भदोही जिले में यह एक अनोखा कार्यक्रम रखा गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन के बाद तिरही भंडारे का आयोजन किया गया था। इस मौके पर श्रीधर दुबे, अमित प्रजापति,
एसपी अनुराग गुप्ता, राहुल दुबे आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस आधारपुर नहर पुलिया के समीप कुछ दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के घूरीपुर कुरैया निवासी विजय शंकर यादव का 36 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश यादव बाइक से भदोही शहर के रजपुरा जा रहा था। तभी आधारपुर नहर पुलिया के समीप पहले से घात लगाकर बैठे शेरू यादव, अभिषेक यादव व राजू यादव ने जयप्रकाश को रोककर लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जयप्रकाश का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। विजय शंकर की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने ज्ञानपुर के घूरीपुर कुरैया निवासी शेरू, अभिषेक व राजू के खिलाफ NCR दर्ज किया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने एक जिला बदर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के फौदीपुर निवासी सौरभ सिंह को गुंडा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बताया कि जिला बदर का आरोपी लुक छिप कर अपने घर पर ही रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल रवाना कर दिया है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के मद्देनजर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कई उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए एक को लाइन हाजिर कर दिया है। औराई थाने पर तैनात क्राइम इंस्पेक्टर छोटेलाल यादव को प्रभारी निरीक्षक ऊंच की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ऊंच थाने पर तैनात उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार मौर्य को थाना अध्यक्ष कोइरौना बनाया गया है। वह कोइरौना थाने पर तैनात रहे उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव को पुलिस लाइन भेजा गया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के मद्देनजर यह कदम उठाया है। चूल्हे की आग से रिहायशी मढ़े में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में गृहस्थी का सब सामान जलकर राख हो गया है। मामला औराई थाना इलाके के बभनौटी के मिसिरपुर गांव का है। गृहस्वामी मुन्ना कन्नौजिया के मुताबिक परिवार की महिलाएं रात का खाना बनाकर भोजन करने के बाद परिवार के सभी लोग सोने चले गए। रात करीब 11 बजे अचानक मढ़े में आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटों को देख पड़ोसी शोर मचाने लगे, जहां मुन्ना कन्नौजिया के परिजन भी जाग गए। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन तब तक मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें अनाज, बर्तन, चारपाई जैसे सामान मौजूद थे। खाद के लिए सहकारी समितियों पर अव्यवस्थाएं पूरी तरह हावी हो गई हैं। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे वाली कहावत सहकारी समितियों पर चरितार्थ हो रही है। ऐसा ही कुछ आरोप औराई विकास खंड के साधन सहकारी समिति उगापुर के जिम्मेदारों पर किसानों ने लगाया है। इलाके के बीरबल मौर्य, रामधनी, मकोई यादव, इंद्रदेव पाल जैसे किसानों का कहना है कि उगापुर सहकारी समिति काफी लेट खोला जाता है। खुलने के बाद समिति पर तैनात जिम्मेदार पहले अपने परिचितों व करीबियों को खाद देते हैं, जबकि सुबह से किसान खाद के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। किसानों का कहना है कि उगापुर सहकारी समिति पर अव्यवस्थाओं का बोल बाला है। इसी बात को लेकर कई बार किसानों व समितियों के कर्मियों से झड़प भी होती रहती है। किसानों ने कहा कि खाद वितरण के दौरान पुलिस को तैनात किया जाए, जिससे खाद वितरण व्यवस्था पूरी ईमानदारी से संचालित हो। मंगलवार की शाम भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुए युवक की पहचान हो गई है। चित्रकूट के बरेठी अरछा गांव निवासी कुलदीप उर्फ दिलीप भदोही शहर के मर्याद पट्टी में रहकर एक कंपनी में कालीन बुनाई का काम करता था। उसके साथ उसकी पत्नी व बच्चे भी रहते थे। कुलदीप मंगलवार की शाम अपने 2 साथियों के साथ भदोही शहर के गजिया रेलवे फाटक उस पार गया हुआ था। लौटते समय एक मालगाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। हादसा होते ही दोनों साथी भाग खड़े हुए, जिसकी वजह से मृतक कुलदीप की पहचान नहीं हो पाई थी। उधर मौत के दूसरे दिन परिजन चित्रकूट से भदोही पहुंच गए थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए 12 सूत्री मांग पत्र एडीएम न्यायिक शिव नारायण सिंह को सौंपा है।
प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र सौंपते हुए प्रधान संगठन ने कुल 12 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया है, जिसमें ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपया प्रतिमाह किए जाने की मांग व मनरेगा की धनराशि ग्राम पंचायतों के ई खाते में भेजने की मांग की गई है। इसी तरह कहा कि मनरेगा में कराए गए कामों का पैसा डोंगल में ही लगाने का अधिकार दिया जाए। कहा कि प्रत्येक ग्राम सभाओं में जेई की तैनाती की जाए। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर प्रधान संगठन ने मुख्यालय पर हुंकार भरी है। पत्र सौंपने वालों में ब्रजेश कुमार दुबे, सुभाष चंद्र मौर्य, राम प्रकाश, कल्पनाथ मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के वन विभाग की मिली भगत से बेखौफ हरे पेड़ों की कटान जारी है। हरियाली को लेकर भदोही जिले में सारे दावे फेल हैं। बेखौफ पेड़ों की कटाई की यह तस्वीर आई है सुरियामा इलाके के बहरेची से, जहां वन माफिया बेखौफ पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी वन विभाग अनजान बना रहता है। यह तस्वीर तो मात्र एक उदाहरण है। भदोही जिले में ऐसे अनेकों मामले हैं जहां बेखौफ हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। सुरियामा इलाके के बहरेची गांव में हो रहे हरे पेड़ों की कटाई की पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, जहां बेखौफ हरे पेड़ों को धराशायी किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भदोही जनपद का मुद्दा उठ रहा है। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर भदोही की समस्याओं का बैनर लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। भदोही जिले के मुख्यालय से सिटी बस चलाने की मांग, जातिगत जनगणना व भदोही जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। आए दिन भदोही शहर जाम के झाम में जकड़ रहा है। खासकर भदोही शहर का लिप्पन तिराहा तो आए दिन जाम के झाम में फंसा रहता है। लोगों को यह उम्मीद थी कि गजिया ओवरब्रिज बनने के बाद भदोही शहर वासियों को जाम के झाम से निजात मिलेगी, लेकिन गजिया ओवरब्रिज निर्माण के बाद भी मानो यहाँ जाम लाइलाज हो गया है। बुधवार को तो पूरा शहर जाम की भेंट चढ़ गया था। गली कूचियों से होकर वाहन निकल रहे थे। जाम के चलते शहर रेंगता नजर आया। 5 मिनट का सफर जाम में फंसे लोगों ने 60 मिनट में पूरा किया। भीषण जाम में एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। हर तरफ जाम के झाम से भदोही शहर करहता रहा। ज्ञानपुर विकास खंड के सीकी चौरा के ग्रामीणों ने मौजूदा ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा कि विकास के नाम पर ग्राम प्रधान सीकी चौरा ने धन का बंदरबाट किया है। गांव में उजाले के नाम पर लगाए गए स्ट्रीट लाइट व हाई मास्ट लाइट के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गांव के विजय शंकर तिवारी, राम प्रकाश शुक्ल आदि डीएम दरबार पहुंचे थे और डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल, सार्वजनिक शौचालय में समरसेबल व ग्राम सभा में लगाई गई स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट व हाइलोजन लाइट में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि अगर मामले की जांच कराई जाए तो सरकारी धन के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सीकी चौरा से सामने आ सकता है। भदोही विकास खंड नगुआ ग्राम सभा के गुलखरिया की रहने वाली रीता, सरिता व राजेंद्र यादव ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए पीएम आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। कहा कि चुनावी रंजिश के चलते दूसरे का घर दिखाकर इन सभी को अपात्र घोषित कर दिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। नाबालिग बालिका के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा के साथ माननीय न्यायालय ने 16,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अचूक साक्ष्य व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे की प्रभावी पैरवी के बाद कुकर्मी को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है। वर्ष 2016 में एक नाबालिग बालिका के साथ जौनपुर जिले के बरसठी के टिगरी बनकट निवासी विजय गिरे ने मुंह काला किया था और आई पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मधु डोगरा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आरोपी विजय गिरी को 7 वर्ष की सजा के साथ माननीय न्यायालय ने 16,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
डीग ब्लॉक के प्रभारी प्रमुख मनोज मिश्रा ने 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का फीता काटकर आगाज किया है। डीग के कोयरौना इलाके के नगरदा खेल मैदान में 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता के पहले दिन जगदीशपुर, गोपालापुर, सीतामढ़ी, पंचवटी के खिलाड़ियों ने खेल मैदान में अपने हुनर दिखाए। यह मैच 8 ओवर का खेला जा रहा था। अंपायर की भूमिका में वकार खान और राम मिश्रा रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक में हरिशंकर मिश्रा, जमुना प्रसाद मिश्र, चंद्रभूषण, गौरव मिश्र, पवन मिश्र आदि लोग शामिल रहे। खेल मैदान में मुकेश मिश्रा कमेंट्री कर रहे थे। काशी नरेश राजकृष्णात्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में चल रहे रोवर्स रेंजर्स शिविर के तीसरे दिन शिष्टाचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्काउट गाइड के प्रशिक्षण रामेश्वर, ऋतुराज श्रीवास्तव व विजय त्यागी ने सभी छात्र छात्राओं को अनेक प्रकार के तौर तरीके सिखाए हैं। शिविर के तीसरे दिन छात्र छात्राओं की टोली ने गांठ बांधना, टेंट बनाना, पुल व गेट का निर्माण, गैजेट, लालटेन और बर्तन बनाने के हुनर को ग्रहण किया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रधानाचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा बनाए गए कैंपों का निरीक्षण करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से छात्रों में एकता, अनुशासन और सामूहिकता की भावना का विकास होता है। इस मौके पर रोवर्स रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर महेंद्र यादव, डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। अपने आसपास की खबरें हमारे टीम को जरूर बताएं। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं या फिर सीधे आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।